अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, ये आज की जो वीडियो है ये बेसिकली पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर ट्रक डिस्पैचिंग सर्विसेज, ये वीडियो रिलेटेड है जो हमारा सेमिनार हुआ था अभी लाहौर में पिछले दिनों। उसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और सारे मेंटोर्स और बाकियों को भी ये चीज़ शेयर कर दी गई थी जो कि उस सेमिनार में आए थे। तो उसकी बेस पे कुछ पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाई हैं जिनको हम आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इन चीज़ों को फॉलो करें। ये जितनी रेगुलेशंस हैं ये तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 मैं आपको बताऊंगा और 5 आपको, अगले 5 पॉइंट्स खुरम भाई आपको बताएंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कुछ चीज़ें इंडस्ट्री में ऐसी हो रही हैं जो कि कंपनीज को बंद करने का बायस बन रही हैं और लोग उस तरीके से कॉप अप नहीं कर पा रहे उन चीज़ों के साथ। तो इस वजह से हमने अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ आइडियाज लोगों के साथ शेयर किए, कुछ लोगों की फीडबैक ली और उसकी बेस पे हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज, कुछ रेगुलेशंस बनाई हैं ताकि उस चीज़ को फॉलो किया जा सके और एक लोगों के लिए भी इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज पैदा हो और जो स्पेशली डिस्पैचिंग सर्विसेज की, ट्रक डिस्पैचिंग सर्विसेज की कंपनीज हैं, वो भी सस्टेनेबल बिजनेस अपना कर सकें, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे किसी जगह पर भी हैं। बट बेसिकली जो अब इसमें फिगर्स और वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तानी हिसाब से डिस्कस की गई हैं। तो वन बाय वन करके इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने पूरी इसलिए देखनी है कि ताकि कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको हो सकता है शुरू में समझ ना आए, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वीडियो आप पूरी देखना करना शुरू करेंगे तो आपको वो पॉइंट सारे के सारे समझ आना शुरू हो जाएंगे। इसमें मैंने जो पॉइंट्स अभी आप लोगों से डिस्कस करने, वो 5 पॉइंट्स हैं। कोर्सेज और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, सैलरीज एंड कमीशन से रिलेटेड है, नंबर 3 है जॉब एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, हार्मनी अमंग डिस्पैच कंपनीज, इनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च वर्क। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें क्या चीजें डिस्कस करने वाली। नंबर 1 पे है कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। कोर्सेज एंड ट्रेनिंग में क्या चीज़ है जी? Those who don't have the investment to run the setup or individually to carry for 3 to 4 months backup do not offer paid physical training for them, to them होना चाहिए था, सॉरी। अच्छा, वो लोग जो कि 3 महीने का बैकअप नहीं रखते, चाहे वो एज अ कंपनी काम करना चाहते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनको कोई भी शख्स कोर्स मत कराए, ठीक है? क्योंकि आप उनको कोर्स करवा देंगे, वो आगे सेटअप नहीं रन कर सकेंगे। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को जो कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती और वो इस बिजनेस में आ जाते हैं, उनके पास बैकअप नहीं होता, सारा पैसा पहले महीने लगाया और उसके बाद बैठ गए और इसको नेगेटिव कमेंट्स इस पे शुरू कर दिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। 1 महीने में कोई इसका रिजल्ट नहीं आता, इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास जो भी एज अ कंपनी काम शुरू करना चाहता है या इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना शुरू करता है, तो उसके पास 3 से 4 महीने का बैकअप होना चाहिए। जो लोग भी कोर्सेज कराते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको इस चीज़ का बाउंड होना चाहिए कि वो उस बंदे को ऑफर करें कोर्स, उस बंदे को कोर्स करवाएं, थोड़ा सा इंटरव्यू लेके बंदा रखें जिसके पास 3 से 4 महीने का बैकअप है। जिसके पास 3 से 4 महीने का बैकअप नहीं है, तो होगा क्या कि आप कोर्स तो करवा देंगे लेकिन वो आगे, मतलब आपकी जेब में पैसा आ जाएगा लेकिन वो बंदा आगे जाके काम नहीं कर सकेगा। उसका क्या सोल्यूशन है वो आगे जाके भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि ट्रेनिंग में अगर आप 10,000 20,000 का कोर्स कोई बंदा करा रहा है तो उस पे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, ठीक है? अव्वल तो यूट्यूब पे सारा मौज मौजूद है, यूट्यूब से सीखें, अपनी प्रैक्टिस खुद करें। लेकिन जो बंदा फिजिकली कोर्स करना चाहता है या करने आता है किसी भी कंपनी में, $350 उसके मिनिमम आप चार्जेस रखें, ठीक है? ज्यादा भी, जो लोग जितनी आला क्वालिटी का काम कर रहे हैं वो उसके उनके चार्जेस उतनी ही ज्यादा हैं, ठीक है? मिनिमम $350 के चार्जेस रखें और उन पे जो मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, वो भी फिर उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है? ताकि जो बंदा आपसे ट्रेनिंग करके निकले या जिस भी कंपनी से ट्रेनिंग करके निकले, तो वो किसी लेवल पे काम करे। होता क्या है, वही थ्योरी पढ़ा दी जाती है, उसके बाद वो बंदा किसी काम का नहीं होता और वो आके जो है ना गालियां दे रहा होता है और
मतलब फील्ड में उस तरीके से एक्सेल नहीं कर पा रहा होता। तो लेवल ऑफ ट्रेनिंग तभी आएगी जब आप उसको मतलब चार्जेस भी लेंगे और उस उन चार्जेस का फिर हक भी अदा करेंगे। तो इसलिए $350 से कम में कोई बंदा कोर्स ना करवाए और ना करे। जो 10-20 हज़ार का कोर्स करवा रहे होते हैं वो फिर आपको आउटपुट भी वो 10-20 हज़ार वाली दे रहे होते हैं और आप भी फिर कमाते भी 10-20 हज़ार है। $350 इसमें कोई एज कम्पेयर टू दिस बिजनेस पीनट्स हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और लेकिन ये है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और लोगों को भी आप चूज करके रखें जिनको आपने रखना है। ये नहीं है कि बस आते जाओ जो भी है और इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी सैलरीज एंड कमीशन। अच्छा, इस पॉइंट्स पे कुछ लोगों को एतराज भी होगा जिन लोगों ने वो सेमिनार में नहीं थे या जिन्होंने वो पहले ये पॉइंट्स नहीं सुने हुए, लेकिन मैं इसकी तरफ आता हूँ और आपका जो एतराज होगा वो उसको मैं क्लियर करूंगा कि फ्रेशर्स को जब भी आप रखते हैं तो सैलरीज 25 से 30 हज़ार से ज्यादा मत दें। ठीक है। इसी तरीके से जो एक्सपीरियंस पर्सन आप रखते हैं 40 से 50 हज़ार से ज्यादा की सैलरीज ना दें। ये पॉइंट बेसिकली खुरम भाई ने उठाया था कि, और हमारे सामने नजरों के सामने भी गुजरा है, कुछ डिस्पैच कंपनीज आती हैं जो कि 80-80 हज़ार रुपया ऑफर करके वो कर रही होती हैं और वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाते। 80-80 हज़ार रुपये में मैं खुद पर्सनली जानता हूँ 1.5-1.5 लाख रुपया भी लोग तनख्वाहें ऑफर कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, फर्ज करें आपने मतलब ऑन दी एवरेज अगर लाख रुपया आपने तनख्वाह रखी, आपने 5 बंदे बिठाए, आपका खर्चा 5 लाख पहुंच गया। ठीक है। आप शुरू में वो चीज अर्न ही नहीं कर पा रहे होते उतना कि आप 6 बंदों का लाख लाख रुपया खर्चा अफोर्ड करें। और जारी बात है 2 से 3 महीनों में आप 18-20 लाख रुपए सैलरीज की मद में देते हैं और उसके बाद अपनी कंपनी बंद करके बैठ जाते हैं। मैं हमेशा एक मिसाल देता होता हूँ कि जो डिस्पैच कंपनीज हैं वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। इसको काट के एक ही दफा में अंडे नहीं निकालने, एक अंडा दे वो ही काफी है। होगा क्या कि अगर कोई डिस्पैच कंपनीज लॉन्गर रन में चलती रहेगी, एक अच्छा वर्क करती रहेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जॉब पे लोगों को रख सकती है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब के मौके मुयसर आ सकते हैं। तो इसलिए डिस्पैच कंपनीज ने जो सैलरीज रखनी है वो इतनी रखनी है कि जिस पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो। एक बहुत ज्यादा आप ऊपर लेवल की सैलरीज रख देंगे तो वक्ती तौर पे तो दर दर लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आप उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अपनी लायबिलिटीज कम से कम करने के लिए आपने उनको बाउंड भी करना है टारगेट्स के साथ। यानी कि अगर कोई सेल्स एजेंट है तो आपने कम से कम एक सेल या दो एक्टिव सेल्स की रिक्वायरमेंट करनी है सैलरी एक्टिव करने के लिए। इसी तरह अगर कोई डिस्पैचर है तो डिस्पैचर के साथ आपने कम से कम $500 या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तक आपने मेंटेन करना है कि इतनी इनवाइस करोगे तो ये सैलरी एक्टिव होगी। इसी तरह कोई एक्सपीरियंस पर्सन आता है तो 40 से 50 हज़ार से ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं करनी। ये आप लोगों के लिए फायदा है। और जो ये मेरी बात सुन रहे हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, शायद ये बात उनको बुरी लगे, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप ये पॉइंट 2 देखें कि वन कैन ऑफर कंपेटिटिव कमीशन एज पर द मार्केट रेट, उसकी जगह पे जो बंदा काम करने वाला है वो अपना कमीशन ले। कमीशन में कंपनी को नुकसान नहीं है कि आप अगर 1 लाख रुपया सैलरी कंपनी से ले रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं 1 लाख रुपया कंपनी से सैलरी ले रहे हैं और आप क्या आउटपुट 1 लाख वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली कंपनी नुकसान में है। 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी और कंपनी बंद हो जाएगी। यही आप अगर इस पे 25 से 30 हज़ार या 40 से 50 हज़ार रुपया ले रहे हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में आपने अच्छा काम किया है, आपने अपना जो कमीशन है वो अच्छा बना लिया है, तो अल्टीमेटली आपका आपका टारगेट अचीव हो गया। लेकिन इस काम की वजह से क्या फायदा हुआ है, इस काम की वजह से जो डिस्पैच कंपनी है उसको एक अच्छी रूह मिल जाएगी, एक अच्छा बैकअप मिल जाएगा आगे लॉन्गर रन में काम करने के लिए। डिस्पैच कंपनीज चलती रहेंगी तो आपका दाल पानी चलता रहेगा। तो ये जो बनाया गया गया है, ये वाला पॉइंट ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि डिस्पैच कंपनीज का सर्वाइवल पॉसिबल हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी मैं जानता हूँ जो कि आई 2-3 महीनों में शट डाउन होगी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने जो खर्चे हैं वो ही मेंटेन नहीं किए। ठीक है। जिसकी वजह से उल्टा जो हमारा एक जज्बा था कि जॉब्स क्रिएट हों, जॉब्स उन्होंने महीने के लिए क्रिएट की, 2 महीने के लिए क्रिएट की, और उसके बाद वो शट डाउन हो गई। वो सारे के सारे दोबारा जॉबलेस हो गए, उल्टा मायूसी की तरफ चले गए। तो इस वजह से ये रूल आप रखें कि एक तो सैलरी बहुत ज्यादा आपने नहीं करनी, उसकी जगह पे कमीशन बेशक ज्यादा कर दें, कोई टेंशन नहीं है। कमीशन ज्यादा होगा यानी कि आपका, और टारगेट के साथ इस चीज को बाउंड करें। तीसरा पॉइंट है जी जॉब एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज।
जैसे पहला पॉइंट था कि आपने कोर्सेज नहीं कराने उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए आप उनको जॉब की ऑफर करें, जॉब पे रखें, फ्रेशर रखें, फ्रेश पीपल उनको ट्रेनिंग कराएं, अपने साथ रखें, और मिनिमम जो है ना उनके साथ 1 साल का बॉन्ड करें। क्यों बॉन्ड करें? क्योंकि 2 से 3 महीने एक डिस्पैचर को या एक सेल्स वाले को सिखाने में लग जाते हैं, और अगर वो 3 महीने बाद छोड़ के जाता है तो बेसिकली नुकसान है, उस बंदे के लिए भी नुकसान है। 3 महीने में कोई उसकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं आ जाती कि वो जाके बड़ा कोई तीर मार लेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप 1 साल काम करते हो किसी कंपनी में, उस कंपनी का भी फायदा है, आपका अपना जाती तौर पे भी फायदा है। वो जाती तौर पे फायदा इस तरीके से है, जारी बात है कि 1 साल में आपने एक कंपनी का प्रॉपर सेटअप देखा होता है, आपने एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हासिल की होती है, और जब आप जाके आप अपना कोई काम करते हैं तो आप उसमें मार नहीं खाते। तो इसलिए जो बंदा कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको 1 साल कम से कम किसी जगह पे जॉब जरूर करनी चाहिए, ठीक। और जिसके पास, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, कि बैकअप नहीं है, कंपनीज उसको जॉब की ऑफर करें, उसको सिखाएं करें, अपने साथ रखें, और उसको इस तरह चलाएं। और इंटर्नशिप की ये बात है कि वन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन सीट फॉर द इंटर्नशिप एज वेल। हर कंपनी जो है ना, वो सिर्फ ये ना सोचे कि भाई जॉब पे ही लोगों को रखना है या ट्रेनिंग लेके पैसे ही लेने हैं, या इस तरीके से कम अज कम एक सीट इंटर्नशिप की कोई पॉलिसी बनाएं, इंटर्नशिप लोगों को ऑफर करें। जिन लोगों ने यूट्यूब से इधर उधर से सीखा है वो नहीं अगर कर सकते, हर कंपनी एक एक इंटर्नशिप भी ऑफर करेगी, तो अच्छी खासी कंपनीज हैं जो कि मतलब अच्छे खासे लोगों को एडजस्ट कर सकती हैं। मैंने अपनी कंपनी में तकरीबन 5 इंटर्नशिप की सीट्स रखी हुई हैं, और जूं जूं मजीद आगे एक्सटेंशन पे जाते जाएंगे, ये सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो हर कंपनी ने, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक सीट इंटर्नशिप की ज़रूर रखनी है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि हार्मनी अमंग डिस्पैचिंग कंपनीज। अच्छा, देयर शुड नॉट बी एनी लेग पुलिंग अमंग द कंपनीज, एंड ऑल शुड हैव हार्मनी एंड हेल्पिंग एटीट्यूड विद ईच अदर्स। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी बेसिकली जो हमारा ये वाला पॉइंट था ना, इससे मिलता जुलता है। अभी क्या हो रहा है जिसको पता चलता है कोई बंदा किसी एक जगह पे अच्छा काम कर रहा है, उसको 5,000 10,000 ज्यादा ऑफर करते हैं, और वो बंदा उससे खींच लाते हैं। और तीसरे बंदे को पता चलता है कि अच्छा ये इसके पास आ गया और ये अच्छा काम कर रहा है, वो उसको और ज्यादा ऑफर करता है, वो उधर चला जाता है, जिसकी वजह से ना उस बंदे की ग्रूमिंग हो पाती है, ना उस कंपनी के पास कोई एचआर रुक पाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस चीज को हमने सोचा है कि स्नब करें, कि जो अगर किसी दूसरी कंपनी से जॉब इस बेस पे छोड़ कर आया कि उसको मेरे पास आने पे 5,000 रुपया ज्यादा मिल जाएगा, तो ऐसे बंदे को रखे ही नहीं। ऐसे बंदे को चाहिए कि वहीं रहे, क्योंकि ये वाला सिस्टम चलता रहता है, चलता रहता है ना, वो बंदा किसी काम का रहता है। मैं खुद, मेरा अपना एक दोस्त है, मैं उसकी मिसाल दूंगा कि 10 कंपनियां वो चेंज कर चुके हैं, हर कंपनी में 5-5 हजार करते 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 25,000 से स्टार्ट हुआ, 1.5 लाख रुपए तक पे तक पहुंच गया। आजकल जॉबलेस है, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको 1.5 लाख से ज्यादा पे ही रखा जाए। अब कंपनी जो 1.5 लाख से ज्यादा रखती हैं, वो आउटपुट भी वैसी मांगती है ना। 3 जगह आपने, 4 जगह काम किया होगा, आपका किसी जगह पे कंसिस्टेंसी किसी जगह पे नहीं होगी, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दैट आउटपुट जो कि एक किसी कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी स्नब की जाए कि एक बंदा आके कहता है मैं एक्सपीरियंस हूँ और 3 महीने वहां लगाए हुए हैं, तो उसको तो रखे ही नहीं। कम अज कम किसी बंदे ने 6 महीने 8 महीने लगाए हुए हैं, तो ऐसे बंदे को रखें। अगर वो मतलब, एक एक वो अलग बात है कि अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था, कोई मतलब इंसल्टिव बिहेवियर किसी का उसने देखा है या कुछ ऐसी चीज है, फिर तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये वाली लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको कोई बंदा वहां पे अच्छा नजर आ रहा है और आप जो है ना 5,000 ज्यादा दें या 10,000 ज्यादा ऑफर करें और अपने पास खींच लें। इसकी इसकी दूसरी, अच्छा, हार्मनी का एक और तरीकाकार ये है कि जितनी डिस्पैच कंपनीज हैं एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ी सी बॉन्डिंग अपनी स्ट्रांग करें, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना स्ट्रांग करें, आइडियाज शेयर करना स्ट्रांग करें। ये इस पॉइंट का मेन मतलब है। अगला पॉइंट है जी, इनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च वर्क। अच्छा, ये चीज बड़ी नोट की गई है कि डिस्पैचर को लोड बुक करने के अलावा कोई तीसरी चीज पता ही नहीं होती। मतलब लोड बुकिंग से ये मुराद है, उसको ये पता होता है कि रूट प्लान, उसने अगला लोड कहाँ लेके जाना है, उसने लोड कैसे बुक करना है। इसके अलावा कोई रिसर्च वर्क नहीं कर रहा होता, कोई मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा होता, कोई अपडेशन पे उसका कोई वर्क नहीं होता। वो अपने बॉस की तरफ ही देख रहा होता है कि ये हाईवे का कैरियर पैकेट आ गया तो क्या करना है, कोई डायलर अगर नहीं चल रहा तो क्या करना है। ये थोड़ी सी रिसर्च वर्क, मार्केट की रिसर्च या इन चीज़ों पे जो रिसर्च है कि इसकी जो सॉल्यूशंस हैं,
उस पे डिस्पैचर्स को जो फ्री टाइम है उस पे खुद भी रिसर्च करनी चाहिए, चाहे वो किसी कंपनी के अंडर जॉब कर रहे हैं, ताकि वो जो फ्रीक्वेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में भी जान सकें, और ताकि इंडस्ट्री की इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर सकें। अगर सारे सिर्फ डीएटी को देख के लोड बुकिंग पे लगे रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि मतलब आप जो जिस रफ्तार के साथ अपडेट्स आ रही हैं आप उसको मीट ही नहीं कर सकेंगे, और उल्टा आप आपकी कंपनी एट द एंड बैठना शुरू कर देगी अगर वो उसके साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आप जब मुख्तलिफ जगहों पे देखना करना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो सॉल्यूशन आपको विद इन द सिस्टम मिल जाता है। तो इसलिए रिसर्च वर्क को थोड़ा सा इनकरेज करें। आपके डिस्पैचर्स, आपके सेल्स एजेंट्स, ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क पे भी इनको जाना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। तो इस चीज का फायदा कंपनी को भी होगा और उस डिस्पैचर को इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा। इसकी मिसाल मतलब मैं आगे जाके इस वीडियो में तो नहीं दूंगा, लेकिन एक वीडियो मैं बनाऊंगा कल परसों तक। उसमें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये रिसर्च वर्क का फायदा क्या होता है, किस तरीके से आपके अपना एज अ जॉब करते हुए भी आपको फायदा हो सकता है, और एज अ कंपनी ओनर्स भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरे पॉइंट्स थे। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स खुरम भाई आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।